नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। अगर बजट 2022-23 पर अगर अपनी निजी राय दी जाए तो एक बात ये कहा जा सकता है कि इस बजट में सीधे जो है आम आदमी को कोई लाभ नहीं दिया गया है। एक भी ऐसी कोई घोषणाएं इस आम बजट से नहीं दिखती है जो सीधे लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। जैसे कि लोगों को उम्मीदें थी कि पीएम किसान जो है जिसमें कि एक राशि बढ़ाया जा सकता है, लोगों के हाथों में अगर रुपया जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, इस तरह की लोगों को उम्मीदें थी। लेकिन पीएम किसान को लेकर जो है कोई बड़ी जो है घोषणा नहीं की गई है। और पीएम किसान में जो खासकर रुपए बढ़ने को लेकर जो उम्मीदें थी वो इसलिए भी थी क्योंकि ये चुनावी साल है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो इस तरह यहाँ एक उम्मीद थी किसानों को कि यहाँ पर जो है शायद सरकार कोई बहुत बड़ा घोषणा कर दे। इसके साथ साथ एक और उम्मीदें थी, इनकम टैक्स में स्लैब को जो छूट है 2.5 लाख जो अभी सीमा है जहाँ से जो है इनकम टैक्स लगती है, तो इसमें जो है छूट की उम्मीदें थी। लेकिन जो है यहाँ भी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, इसमें कोई छूट जो है उसका ऐलान नहीं किया गया। यहाँ भी निराशा हाथ लगी है। इसके साथ साथ और भी कई उम्मीदें थी, जैसे कि पेंशन बढ़ने से लेकर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनें हैं उसमें बढ़ने से लेकर जो है ये इन तरह की जो है फ़ायदे लोगों के एक उम्मीद थी, एक आस थी कि शायद इस बजट में देखने को मिले। लेकिन ऐसा एक भी घोषणा नहीं हुई इस पूरे बजट में कि जिससे कि डायरेक्ट लोगों के हाथों में रुपया दिया गया हो और उससे जो है कोई फ़ायदा मिले। इसमें जो कुछ बड़ी जो बातें हैं अगर इस बजट की अगर आप देखें तो एक है कि सरकार ने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत जो है वो लगभग 84 लाख जो हैं नए जो हैं पीएम आवास के ज़रिए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है नए घर बनेंगे। उसके साथ साथ एक जो है वंदे भारत की जो ट्रेनें हैं नई जनरेशन की वो कुछ चलेंगी, ये बड़ी बातें हैं। उसके साथ एक जो डिजिटल स्कूल जो है डिजिटल जो इंस्टीट्यूट है वो बनाया जाएगा और इसके तहत लगभग 200 चैनल भी नए खोले जाएंगे ताकि जो लोग गरीब हैं जो गाँव में हैं वो पढ़ाई कर सकें। ये कुछ बड़ी है। और इसके बाद इसके एक और बात जो किसानों के लिए यहाँ पे पीएम किसान ना कह करके एमएसपी शब्द का यूज किया गया है, जिसका कि किसान आंदोलन में बहुत जोर भी था। उसमें कहा गया है कि जो है किसानों के खाते में सीधे एमएसपी ट्रांसफ़र की जाएगी। हालांकि इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि एमएसपी किस रूप से सरकार जो है डायरेक्ट किसानों के खाते में देगी। तो ये कुछ जो है बड़ी बातें हैं। उसके बाद जो है सरकार ने कहा है कि 60 लाख नौकरियां सृजित होंगी। ये कब तक सृजित होंगी इस तरह की बातें नहीं है। ये एक तरह से जो 60 लाख नौकरी वाली जो बातें हैं वो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कैसे रेलवे का प्रोटेस्ट और नौकरी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार हमेशा घिरती रही है। तो चुनाव को देखकर ये एक जो है सरकार ने घोषणा की है। ये पीएम आवास योजना का भी आप उससे एक जोड़ करके देख सकते हैं। बाकी ऐसी कोई योजना आपको नज़र नहीं आती है। एक तो डिजिटल बैंक की बात हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी पर जो है ये भी एक तरह से जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं उनके लिए झटका है। लेकिन इसके लिए खुशखबरी वाली बात तो ये है कि एक तरह से सरकार इसे क्रिप्टो करेंसी को मान रही है और दूसरा सरकार खुद की अपनी एक डिजिटल करेंसी भी लाने वाली है। ये भी एक जो है इस बजट की अच्छी बातों में से एक आप कह सकते हैं। लेकिन और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक खेती को लेकर सरकार ने अपनी जो है रुचि दिखाई है और इसमें क्या आगे होता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये कुल मिलाकर बजट की जो है बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर एक जनता की, एक आम नागरिक के रूप में अगर आप हमारे विचार को लें या फिर जो एक गांव के लोग जो बजट को समझते हैं कि एक बजट में आज क्या मिला, अगर कोई एक गांव का व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो उन तक जो है आप ये नहीं समझा पाएंगे कि इस बजट से उन्हें क्या मिला, उनके हाथों में क्या गया, उनको जो है क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें उन्हें इस बजट में देखने को नहीं मिली है। देखते रहिए पब्लिक वाणी। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।